हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 जैक बोर्ड का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जिसमें से ऑप्शन दिया गया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिसमें ऑप्शन दिया गया है। आप लोग सब जानते होंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ऑप्शन 1 यानी कि ए ऑप्शन 1 नंबर का ऑप्शन ए दिया है +1, ऑप्शन बी दिया गया है -1 और ऑप्शन सी दिया गया है 0 और ऑप्शन डी दिया गया है 10। तो आप लोग जानते होंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्या है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप लोग सब जानते होंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, इस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो 2 होती है। क्या होती है? 2। तो इसमें से ऑप्शन भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन ए नंबर में दिया है 2, दूसरा नंबर में दिया है 1 और सी में दिया गया है 0 और डी में दिया गया है 3। तो इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए तो क्या होगा? 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड है, जिसमें क्या क्या है? 1 और 2 से ये दोनों कटता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका सब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी में देखा जाए तो इसमें 2 ही होगा, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम मतलब होता है जस्ट उल्टा, जिस तरह अपोजिट होता है उसी प्रकार से प्रतिलोम भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे बोला गया है 16 बटे -24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 16 बटे -24 का अगर योज्य प्रतिलोम देखा जाए तो अगर इसको काटते हैं तो देखिए तो क्या करता है? 4 का पारा से या फिर 8 का पारा से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसको लिखेंगे तो 2 बटे -3। प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट इसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो चिन्ह को अगर चेंज किया जाए तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 2 बटे 3 इसका योज्य प्रतिलोम सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जब देखते हैं तो इसमें लिखा गया है निम्न में से कौन योज्य तत्समक है? क्वेश्चन नंबर 4 में योज्य तत्समक ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 0 और ऑप्शन सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो देखिए योज्य तत्समक देखा जाए तो इसमें योज्य तत्समक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर 5 देखें तो बोला गया है क्या? एक क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में कि 3 बटे -5 गुना -5 बटे 3 का मान क्या होगा? इसको सॉल्यूशन करना है इसका। तो ध्यान दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, फिर यहाँ 5 एकम 5, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। जब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, फिर नीचे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और 1 से जब 1 को डिवाइड देंगे तो फिर क्या होगा? 1, यानी कि आंसर आया 1। और हम देखेंगे 5 नंबर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में इसका आंसर क्या है? 1। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी होगा। अब हम 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, इसमें भी मान ही ज्ञात करना है। प्लस में दिया गया है, जैसे 5 बटे 9 है प्लस -8 बटे 9। तो सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर -8 बटे 9, क्योंकि 2 को चिन्ह लगातार नहीं हो सकता है। 5 बटे 9 प्लस -8 बटे 9। एलसीएम लीजिए, 9 का एलसीएम 9 ही होगा। उसके बाद 5 इंटू 9 का टेबल में 9 कितना बार में आता है? 1 बार में। -8 इंटू 9 का टेबल में 9 1 बार में। तो 5 में से 5 1 जा 5 -8 1 जा 8/9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए माइनस बड़ा है, माइनस की तरफ 8 के पास माइनस है और यहाँ पर बड़ा चिन्ह बड़ा 8 है और 5 क्या है? छोटा है। तो ध्यान दीजिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 8 में से उल्टा ही घटाइए, बड़ा में से छोटा को। 8 में से 5 घटाइए 3, और दोनों बड़ा कौन है? 8 के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ लिखा था बटे 9। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि -1/3। तो -1/3 इसका आंसर हो गया। तो 6 नंबर देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ऑप्शन ए में -1/3 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? बोलता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो ये तो सब जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत होती है ना।
तो इसका ऑप्शन 7 नंबर का आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि ऑप्शन डी अनंत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन करना है, जिसमें से ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। बोल रहा है कि 11/24 प्लस डैश दिया है इज इक्वल टू -1/6 है, तो इसमें से रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान भरते हैं, जैसे 11/24 प्लस उसके बाद ब्रैकेट देकर इसमें डैश दिया गया है इज इक्वल टू -1/6 दिया है। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है जरा ध्यान दीजिए। ऑप्शन -5/8 है, दूसरा ऑप्शन है आपका जाके ऑप्शन बी है 5/8, ऑप्शन सी है 3/8 और ऑप्शन डी है -3/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन को इस पर बैठा कर देखते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन को बैठाते हैं, तीसरा ऑप्शन को बैठाते हैं, चौथा ऑप्शन को बैठाते हैं। तो अगर जिस ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि जिस ऑप्शन से ये आंसर आ जाए -1/6, वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन को सबसे पहले, अगर पहला ही ऑप्शन से आ जाए -1/6, तो हम लोग ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को नहीं सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन 1 को ही लेते हैं। तो ऑप्शन 1 यानी कि क्या है -5/8। अगर -5/8 इस पर बैठाते हैं तो क्या होता है, जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखते हैं। 11/24 प्लस माइनस -5/8, एलसीएम तो जानते ही होंगे, 24 और 8 का एलसीएम 24 ही हो जाएगा। अब 11 इंटू 24 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, एक बार में। -5 इंटू 8 का टेबल में 24 कितना बार में, 3 बार में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 11 1 जा 11 -5 3 जा 15/24। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 15 में से 11 गया 4, दोनों बड़ा कौन है 15 क्या गया -4/24, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी कि -1/6। देखिए -1/6 आ रहा है क्या, और आंसर भी क्या लाना है, -1/6 ही लाना है। तो इससे पता चला इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, -5/8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन -5/8 होगा। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है। 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा, क्या होगा ये बताना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है 0.3 इंटू 0.3 का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग सब जानते होंगे है ना कि इसका सॉल्यूशन 0.3 इंटू 0.3, 3 3 जा 9 और 3 0 जा 0 इंटू 0 0 जा 0 3 जा 0 0 0 जा 0, 9 0 का 0 0। कितना नंबर से पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2, एक नंबर से पहले यहाँ, एक नंबर पहले यहाँ, तो यानी कि टोटल 2 नंबर से पहले क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, यानी कि 0.09 इसका आंसर आ रहा है। और 0.09 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी 9 का ऑप्शन बी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है संख्या 0 है, यानी कि 0 किस प्रकार की संख्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, न धनात्मक और न ही ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए 0 एक ऐसी संख्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 0 एक ऐसी संख्या है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो 0 का ऑप्शन सी, यानी कि 10 का ऑप्शन देखा जाए सी। 0 कैसी संख्या है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक और न ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन सी 10 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या 31.36 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल स्क्वायर रूट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, 11 नंबर 31.36 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल जब निकालते हैं, यानी कि इसको अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर रूट अंडर 31.36 बाय पॉइंट हटाइए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका अगर वर्गमूल नहीं पता आप लोगों को तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। 331 यानी कि 3136 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 2 चारे 8, फिर ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चारे 2 तिया 6 हो गया, और इससे एक इधर जाएगा 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, फिर यहाँ एक जाएगा 2 छक 12, ठीक है, फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 अठे 16, 2 नाम 18 और 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 का टेबल से 49 बार में 2 चारे 8, 2 नाम 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 जा 49। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
1 2 3 4 5 6 6 को 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 बटे 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ध्यान दीजिए, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं किसी का तो उसका जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा। तो देखिए 2 का जोड़ा है तो 2 का जोड़ा, जो भी जोड़ा है जोड़ा में से एक एक करके बाहर निकालते जाइए। ये दोनों का जोड़ा बना, उसमें से एक बाहर निकाल दिए, ये दोनों का जोड़ा बना, उसमें से एक बाहर, 2 गुण निकाल दिए एक, फिर यहाँ बाहर इसमें से भी एक निकाल दिए, बटे यहाँ पर भी 10 का जोड़ा बना है तो यहाँ से 10 निकाल दिए। तो सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटे 10, 8 बटे कितना आया 10। कहीं मिस्टेक हो गया लगता है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। हाँ, यहाँ पर 7 7 लिखने भूल गए थे, सॉरी यहाँ पर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 ये भी होगा। तो 7 का भी जोड़ा बना है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब उसके बाद सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 यानी कि 56/10। ध्यान दीजिए, जब 10 से 56 को डिवाइड कीजिएगा तो देखिए डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी 10 रहे 100 रहे तो जितना जीरो है उतना नंबर से पहले क्या लगा दीजिए, पॉइंट। तो एक जीरो यहाँ नजर आ रहा है तो एक नंबर से पहले पॉइंट 5.6। अगर 5.6 देखा जाए यानी कि ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी सही आंसर है आपका, ऑप्शन सी। चलिए अब बात करते, थोड़ा सा लंबा हो गया 11 नंबर, अब 12 नंबर की ओर बात करते हैं। 12 नंबर में क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखा जाए तो बोलता है निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। ऑप्शन ए जो दिया है 144, ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी 169 169, ऑप्शन सी 196 और ऑप्शन डी जो है 256। बोल रहा है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्ग विषम का, कौन ऐसी संख्या है जो विषम का वर्ग करने पर ये आया है। कौन सी संख्या है जिस मतलब विषम संख्या का वर्ग करने पर आया है। तो देखिए अगर सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो ये 144 जो है 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ देखिए 12 तो विषम संख्या है नहीं, सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, जैसे 196 है, 196 जो है ये 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 14 का। तो 14 गुना 14 करते हैं तो 196 आता है, 196। तो 14 भी यहाँ विषम नहीं है। उसके बाद देखेंगे 169 जो है 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो 13 का वर्ग 169 आता है, 169। तो यहाँ देखिए 13 को देखेंगे तो 13 यहाँ विषम संख्या है। तो यही बोला गया है कि निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो ऑप्शन सी यानी कि सॉरी ऑप्शन सी ना होकर ऑप्शन बी होगा। सॉरी ऑप्शन बी में दिया गया है कि 169 है तो यानी कि 13 का वर्ग, तो ऑप्शन बी में ही मिल गया 169 यानी कि 13 का वर्ग किए हैं तो कितना आया 169। तो देखिए 12 का वर्ग है 144, 13 का वर्ग है 169 169। तो यहाँ पर देखिए 12 सम संख्या है, 13 विषम संख्या, यानी कि बोला गया है कि निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 169। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। 14 नंबर, 13 नंबर आप रखते हैं, 13 नंबर की ओर। 13 नंबर बोला गया है रूट अंडर 676 का मान होगा। ठीक है, 676, 13 नंबर में क्वेश्चन है रूट अंडर 676 का मान होगा। तो देखिए 676 का मान अगर डायरेक्टली आपको पता है वर्ग, कम से कम आप लोगों को वर्ग 30 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर वर्ग नहीं पता है तो इसका वर्गमूल निकालिए 676 का, 676। ऐसे 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में ही 26 आ गया है, ऑप्शन ए में ही 26 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 25 दिया हुआ था, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका 36 और ऑप्शन डी में दिया गया है 62। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा। जिनको नहीं आता है तो वो लोग आभार गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए बोल रहा है 256 और 441 का वर्गमूल होगा, यानी कि 256 और 441 का वर्गमूल क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो 256 और 441, क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें 256 और 441 का वर्गमूल, तो देखा जाए तो 256 जो है इसको सॉल्व करने के लिए रूट अंडर 256/441। देखिए 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लोग 16 गुना 16 भी लिख सकते हैं और 441 को 21 गुना 21 भी लिख सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा जोड़ा बनना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 16 का जोड़ा बना है तो इस जोड़ा में से एक बाहर निकाल देंगे 16, इस जोड़ा में से एक बाहर निकाल देंगे 21, यानी कि 16/21 इज द राइट आंसर। और इसमें से ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है क्या 24 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो 24 का स्क्वायर आप लोग को अगर डायरेक्ट याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो उसको याद रखना 30 तक बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 का स्क्वायर डायरेक्टली जानते हैं तो तुरंत टिक लगा लीजिएगा 576, यानी कि 15 नंबर का आंसर जो होगा 576 ऑप्शन सी। 24 का स्क्वायर होता है 576, 15 नंबर। देखिए
अगर निकालना चाहते हैं कि सर अगर नहीं पता है कैसे करेंगे, तो 24 इंटू 24 कीजिए, 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 इंटू 2 4 8 और 2 दूनी 4, सॉल्व कीजिएगा तो 6 9 8 17 की 7, हाथ में 1 4 और 1 5, 576। तो 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइथागोरस त्रिक होगा। तो बोला एक पाइथागोरस त्रिक होगा जिसमें से पाइथागोरस त्रिक ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए दिया है कि कौन पाइथागोरस त्रिक में है। 5 5 12 13, ऑप्शन बी दिया गया है 2 3 4 और ऑप्शन सी दिया गया है 4 6 8 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए पाइथागोरस त्रिक में देखा जाए तो कौन सा है। तो पाइथागोरस त्रिक कहने का मतलब क्या है? तो ये जो सबसे लंबी भुजा हो, पाइथागोरस त्रिक लगता है समकोण त्रिभुज में, तो इसमें से जो सबसे लंबी भुजा होगा वो कर्ण होगा और बाकी आधार और लंब आप किसी को भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए को जब हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन ए को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें से कर्ण हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं वो 13 हो गया और आपका जाके लंब ले लीजिए 5 को, है ना, परपेंडिकुलर ले लिए 5 और बेस हो गया आपका जाके 12। पाइथागोरस जब इसमें त्रिक लगाएंगे, पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि लंब की स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब सॉल्व कीजिएगा तो दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो वो पाइथागोरस त्रिक में है, अगर इक्वल नहीं आया तो वो पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, 12 का करेंगे तो 144 आएगा। 169 इधर 25 गुना 144 कीजिएगा तो 25 प्लस 144 कीजिएगा तो आ जाएगा 169, इक्वल आ गया, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्वेश्चन में कि 196 रूट अंडर 196 इंटू 16 का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप 196 जो है ये 14 का वर्गमूल है और ये 196 का वर्गमूल 14 है और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। तो दोनों को जब कीजिएगा 14 4 56 56। तो ऑप्शन आपका जाके ए ऑप्शन सही है, 17 का ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 11 का घन होगा। तो संख्या 11 का घन यानी कि 11 को 3 बार गुना करना, 11 गुना 11 गुना 11, तो 3 बार कीजिएगा तो 1331 आएगा। तो ऑप्शन सी 18 का ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी 1331। देख लीजिए 11 गुना 11 करेंगे तो 11 11 121 गुना 11 करेंगे 1 213 213 1 यानी कि 1331 आएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर अगर देखा जाए तो 19 नंबर में बोला गया है कि क्वेश्चन क्यूब रूट अब निकालना है। घनमूल 729 का घनमूल किसके बराबर है। तो 729 19 नंबर 729 का घनमूल। तो घनमूल में क्या करना पड़ता है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा निकालना पड़ता है, 3 3 संख्या का जोड़ा निकालना पड़ता है एक ही प्रकार के। जैसे रूट अंडर 729, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हम बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके 749 नहीं 9 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9 होगा। देखिए 9 होगा, लेकिन अगर चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो तो यहां ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 729 किससे कटेगा, अगर हम 7 2 9 9 9 18 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 तिया 9, फिर 3 से काटते हैं 3 8 24 3 एकम 3, 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर से 3 से 3 तिया 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट कितना हो 3 हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 और एक 6। क्यूब रूट निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए 3 3 नंबरों का जोड़ा लगाते हैं, उसमें से एक एक बाहर निकल जाता है। 3 इंटू 3 यानी कि 3 तिया 9, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 में 27,000 का घनमूल, क्वेश्चन 20 में 27,000 का घनमूल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा। तो इसको भी इसी प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी 30, 20 का ऑप्शन सी। अब 21 नंबर अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या यानी कि ऐसा संख्या जिसका घन निकालने पर पूरी तरह से एक संख्या आ जाए, है ना, यानी कि पूरी तरह से एक घन संख्या होना चाहिए उसका घनमूल निकालने पर। कि इसमें दिया गया है कि घन कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि घनमूल निकालने पर उसका घन आ जाए। तो जैसे ऑप्शन ए कितना नंबर हो गया 21 नंबर, 21 का अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो 1000, तो क्या 1000 पूर्ण घन है या नहीं, यानी कि इसका घनमूल निकालते हैं तो निकलता है या नहीं निकलता है। तो अगर घनमूल 1000 का घनमूल निकाला जाए, घनमूल
1000 का घनमूल अगर निकालते हैं तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये पूरी तरह से ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या है ऑप्शन बी 125। 125 का जब हम लोग घनमूल निकालते हैं, 125 का जब घनमूल निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 25 25 25 25 से 125, ये भी पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन सी 63। 63 जब 63 का हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 63 का घनमूल नहीं निकलता है ना, यानी कि पूर्ण घन संख्या कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी 63। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 5 का घन करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, उसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 5 का घन करने का मतलब है कि 5 को 3 बार गुना करना है। 5 गुना 22 नंबर है, 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 पंचे 125। तो देखिए जब 5 का हम लोग घनमूल निकालें तो इसका इकाई 5 का घन जब निकालें, 5 का घन जब निकालें तो इसका इकाई अंक क्या आया 5। 125 है जिसमें से इकाई अंक क्या है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो देखा जाए 22 का ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तो आप लोग जानते होंगे, घात घातांक चैप्टर जो है इसका ये फॉर्मूला है, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है क्वेश्चन नंबर 23, a पे पावर m इंटू a पे पावर n। अगर उसका आधार बराबर रहे और गुना के रूप में रहे तो उसका पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि आधार बराबर है और दोनों गुना के रूप में है तो उसका पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी कि m प्लस ए पे पावर m प्लस n, यानी कि a पे पावर m प्लस n जो ऑप्शन सही है वही सही है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि 5 पे पावर -1 का सही मान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फाइव पे पावर -3 का सही मान, इसका एक फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे, a पे पावर -m इज इक्वल टू 1 बटे a पे पावर m, जिसमें से यही फॉर्मूला का यूज यहाँ हो। जैसे 5 पे पावर -3 है तो ये इस फॉर्मूला का अगर यूज किया जाए तो 1 बटे 5 पे पावर 3 हो जाएगा, 1 बटे 5 पे पावर 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटे 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25 25 पंचे 125, यानी कि 1 बटे 125 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन सी में है, यानी कि 24 का ऑप्शन सी होगा सर। 25 का आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि -7 पे पावर -5 में -5 क्या कहलाता है। तो देखिए -7 पे पावर -5 में 5 क्या कहलाएगा, आप लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इस स्थान को घात बोलते हैं और इस स्थान में जो भी अंक होता है उसको हम लोग घातांक बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या बोला गया, घातांक, यानी कि -5 क्या कहलाता है, घातांक, ऑप्शन ए इसका सही है, घातांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होती है। 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होती है, तो ध्यान दीजिए, हम तभी 29 बोल रहे थे लेकिन 29 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला होगा 2n। n यहाँ पर क्या दर्शाता है, n यहाँ पर सबसे पहली संख्या को दर्शाता है। दो लगातार संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होंगी उसको निकालने के लिए 2n नाम का एक 2n फॉर्मूला को लगाते हैं। 2n फॉर्मूला, n बराबर क्या लेंगे, n बराबर यहाँ सबसे पहली संख्या, तो 2 इंटू n कितना है 14, तो सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 14 2 28, यानी कि 28 आपका हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन ए में से है, ऑप्शन ए 26 का ऑप्शन ए। अगर इसको जो फॉर्मूला से नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट 14 का स्क्वायर कीजिएगा, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, और देखिएगा इसके बीच में कितनी संख्या, 197 198 199 करते 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 224 तक जाइएगा और गिन कर देखिएगा कितनी संख्या होगी, गिनिएगा तो आप लोग 28 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27, x पे पावर 27 का है, x पे पावर 0 बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a पे पावर 0 बराबर क्या होता है 1, तो किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो x पे पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 1, जो कि ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 फिर सेम क्वेश्चन है कि 999 पे पावर 0 का मान कितना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 999 पे पावर 0 का मान कितना होगा, इसका भी मान कितना होगा 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है।
29 नंबर, रामानुजन कौन थे? गणितज्ञ थे। 29 का ऑप्शन डी, गणितज्ञ। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण बी बराबर बोला गया है 90 डिग्री है, और ए बी बराबर है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और ए सी का मान निकालना है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर या पाइथागोरस गुण लगाकर हम ए सी का मान निकालेंगे। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार हो गया आपका जाके 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इन प्लस लंब, लंब हो गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर और 36 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ए सी बराबर लिखेंगे रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का वर्गमूल ए सी बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 30 का ऑप्शन बी। 31 का देखते हैं। 31 का क्वेश्चन है कि ए बराबर माइनस, क्वेश्चन दिया है 31 में ए बराबर -1 और बी बराबर 2, तो ए पे पावर बी डिवाइड बी पे पावर ए का मान क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए पे पावर बी, तो ए पे पावर बी यानी कि ए की जगह क्या बैठाएंगे -1 पे पावर 2, डिवाइड को हम लोग बट्टा भी लिख सकते हैं, और बी 2 पे पावर ए का मान हो गया -1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -1 गुना -1 की जगह तो 1 आ जाएगा ऊपर में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे हम, ए पे पावर -1 इज इक्वल टू 1 बटे ए पे पावर 1, या फिर ए पे पावर -m इज इक्वल टू 1 बटे ए पे पावर m। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो इसके नीचे नहीं है कुछ, तो पहले 1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2 पे पावर 1 होगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व कीजिएगा 1 बटे 1, ये भाग में है तो इसको गुना के रूप में, 2 पे पावर 1 है तो 2 ही हुआ, जब भाग है तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे, तो यानी कि 2 बटे 1। अब सॉल्व कीजिएगा तो 2 बटे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 होगा, यानी कि 31 का आंसर 2 होगा। तो 31 का ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब 32 की ओर बढ़ते हैं। मानक रूप, मानक रूप मतलब होता है सबसे सरलतम या छोटा रूप। 32 का क्वेश्चन नंबर 32, 0.005 का मानक रूप क्या? तो सबसे पहले मानक रूप में बनाने के लिए इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के बाद क्या लिखेंगे नीचे तीन संख्या है पॉइंट के बाद, तो 3 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटे 100 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 5 बटे 10 पे पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 10 पे पावर, जैसे ही प्लस में है, जैसे बट्टा के ऊपर यानी कि गुना भाग के भाग में है अभी 10 पे पावर 3, गुना के रूप में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये आंसर किस में है? बी नंबर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 5 गुना 10 पे पावर -3। अब क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया है। 33 की ओर बढ़ते हैं। 8 गुना 10 पे पावर -3, सेम फॉर्मूला से ये भी निकलेगा, ए पे पावर -m बराबर ए पे पावर -m इज इक्वल टू 1 बटे ए पे पावर m। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। 8 यहाँ तो ठीक है, इसको 1 बटे कितना लिख सकते हैं 1 बटे 10 पे पावर 3, 1 बटे 10 पे पावर 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 1 बटे 10 पे पावर 8 एकम 8 बटे 1000, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना जीरो है 3 जीरो, तो 3 नंबर से पहले पॉइंट, तो 1 नंबर तो 8 हो गया और 2 नंबर क्या लगाएंगे 0, इससे पहले पॉइंट, ठीक है, यानी कि 0.008, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा 33 का। अब 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर, अब 34 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन है कि यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान है, यानी कि x की जगह कोई संख्या होगा जो विलुप्त है, उसको बताना है कि क्या संख्या होगा जो 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो ध्यान दीजिए, तो जो भी ऑप्शन है इसमें क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन है जैसे 7 to x 9 से विभाज्य, 9 से डिवाइड लगना चाहिए, इससे 9 से डिवाइड देंगे। तो ऑप्शन ए जैसे है 8 है तो x की जगह हम 8 बैठा कर देखेंगे एक बार, x की जगह दूसरा ऑप्शन है 9, ये बैठा कर देखेंगे 9 एक बार x की जगह, और तीसरा जो ऑप्शन है 7 एक बार 7 बैठा कर देखेंगे, और चौथा जो ऑप्शन है 3।
जिस ऑप्शन से ये पूरी तरह से सेटिस्फाई यानी कि कट जाए 9 से, जिस ऑप्शन को बैठाने से वही आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम 72 और यहाँ पर x की जगह 8 लिख दिए और 9 से भाग दीजिए एक बार, 9 8 72, कट तो गया लेकिन वहां से उतरा 8। क्या 9 का पारा में 8 आ रहा? नहीं आ रहा, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन 8 नहीं होगा, x की जगह 8 नहीं होगा। तब क्या होगा? अब x की जगह हम क्या बैठाएंगे? 9, 7 2 और x की जगह भी बैठा रहे हैं 9 और 9 से विभाजित करते हैं, 9 8 72 और यहाँ 9 है, 9 एकम 9, पूरी तरह से कट गया। अगर पूरी तरह से कट गया यानी कि x की जगह क्या मान होगा? 9 ही होगा। ठीक है, आगे यानी कि ऑप्शन बी 34 का बी। 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 पे पावर x माइनस 3 है इज इक्वल टू 1 है, तो x का मान क्या होगा? इस x का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? 2x पे पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। बताइए क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि a पे पावर 0 का मान कितना होता है? a पे पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो उसी तरह 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 0। बोलेंगे सर 2 ही क्यों लिखें? ताकि हम आधार को अगर सेम कर देते हैं, आधार को सेम कर देते हैं यानी कि बराबर कर देते हैं, तो उसका पावर भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, a पे पावर x इज इक्वल टू a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n। अगर आधार बराबर है तो उसका पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 को हम लोग 2 पे पावर 0 ताकि आधार बराबर हो जाए, अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 0, 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 3, यानी कि x का मान कितना आएगा? 3। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 35 का ऑप्शन सी। 36 नंबर है, जोड़ दिया हुआ है लेकिन इसमें दो कैपिटल माने 2 अल्फाबेट है। 36 नंबर a 2 3 b जोड़ना है, तो a और b के स्थान पर कौन सा संख्या होगा ये बताना है, और आंसर इसका दे दिया है 1 2 9। ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 लाने के लिए b की जगह क्या रखना पड़ेगा? अगर b की जगह हम 7 रख दें तो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर 12 लाना है जबकि 3 दिया हुआ है, यहाँ 12 लाना है यानी कि a और 3 को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो a 3 दिया हुआ है और 12 लाना है तो क्या लाना पड़ेगा? तो अगर 12 में से 3 को घटा दिया जाए, 12 में से 3 को घटा दें तो क्या हो जाएगा? 9, यानी कि a की जगह में क्या होना चाहिए? 9, क्योंकि 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 है। तो a बराबर 9 और b बराबर 7, यानी कि ऑप्शन बी में है 9 और 7, ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग 36 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 37 होता है 3 अंकों की संख्या a b c के लिए कौन सही है, यानी कि a b c को विस्तारित रूप में लिखना है। a b c क्वेश्चन नंबर 37 a b c को विस्तारित रूप में अगर लिखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100, अगर 100 से 100 a को गुना करेंगे तो 100a प्लस b को इकाई दहाई मतलब 10, b गुना 10 करेंगे तो 10b प्लस इकाई मतलब 1 c गुना 1 करेंगे तो c, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी सही। 38 नंबर में है L बराबर 2 है, L बराबर 2 और M बराबर 3, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मान क्या होगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मान क्या होगा? L की जगह क्या बैठा है? 2 का स्क्वायर प्लस M की जगह 3 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कीजिए जरा, ये दोनों को, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 9 4 13, तो 13 किसमें? ऑप्शन ए 13, 38 का ऑप्शन ए। 39 बोला निम्न में से कौन त्रिपदी व्यंजक है, तो त्रिपदी व्यंजक 39 नंबर, तो त्रिपदी व्यंजक देखा जाए तो ऑप्शन बी में है, 39 का ऑप्शन बी में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ऑप्शन बी। देखिए 1 पद 2 पद त्रिपद 3 पद, यानी कि ये त्रिपद व्यंजक है, 39 का ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान है, यानी कि 92 और 8 का स्क्वायर करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा, सही रिजल्ट वो बताना है। 92 का स्क्वायर कीजिए माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए, 92 का स्क्वायर करते हैं यानी कि 92 इंटू 92, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8 हैंड में 1, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 नाम 18 के 8 हाथ में 18 के 8, ठीक है, 2 नाम 18 के 8 हाथ में 1, 9 नाम 81 1 82, जोड़िए जरा 4 8 8 16 की 6 हाथ में 1, 3 1 4 और यहाँ हो गया 8, 8464, इसको जब सॉल्व किए थे 8464 माइनस 88 64, जरा घटाइए कितना हो जाएगा
4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, 4 का 4, 8 का 8, यानी कि 8400 ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 40 का ऑप्शन ए। 41 का देखते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 में 15 प्लस x बटे 2 इक्वल टू 29। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना है, तो x वाले टर्म को एक अभी रखेंगे, नंबर वाले टर्म को नंबर की तरफ से ले जाएंगे। x बटे 2 इज इक्वल टू 29 माइनस 15। x बटे 2 इज इक्वल टू 29 में से जब 15 घटाइएगा तो 14 होगा। x बराबर कितना आ जाएगा, ये भाग में है तो उधर जाएगा गुना में, 14 गुना 2 इज इक्वल टू 28, x बराबर 28। तो ऑप्शन ए, x बराबर 28 ऑप्शन ए, 41 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका ये फॉर्मूला है 42 नंबर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। ऑप्शन दिया गया है 3 लगातार पूर्णांक कौन सा है वो जिसका योग कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43, पहला ऑप्शन इसमें 16, दूसरा 17 और चौथा तीसरा 18। और ऑप्शन बी में दिया गया है 15, 16 और 17। ऑप्शन सी में दिया गया है 51, 51, 52 एंड 53। और चौथा जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें से पता बताना है कि किस 3 लगातार पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो 51 आ जाए। जरा जोड़ कर देखिए सब, इसको तीनों को जोड़िए, जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 6 21, 21 की एक हाथ में 2, 1 2 3 और 2 5, यानी कि यही ऐसा पूर्णांक है लगातार जिसका योगफल 51 आता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 43 का। अब 43 के बाद हम लोग 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर में x का क्या बोला गया, x का चौथाई का y प्रतिशत का मान होगा। 44 नंबर बोला गया x का चौथाई का y प्रतिशत का मान होगा। x का चौथाई यानी कि x का 1/4 का y प्रतिशत, और आप लोगों को पता है x का 1/4 गुना y, और प्रतिशत का मान होता है 1/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला को गुना करते हैं, x गुना 1 करेंगे तो x, गुना y करेंगे तो xy, गुना 1 करेंगे तो xy, बटे 4 गुना 100 कर देंगे तो 400, यानी कि x बटे जो 400 है इसका ये परफेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब 45 नंबर सेम दिया गया है। 45 नंबर अब की बार x का आधा कहा गया, बोला है क्या, x के आधे का 4% का मान होगा। x के आधे का 4% का मान होगा। x का आधे यानी कि 1/2 इंटू x के आधे का 4y% का मान होगा, तो y इंटू प्रतिशत का मान 1/100। सॉल्व करेंगे तो x गुना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। x गुना 1 करेंगे तो x, गुना y करेंगे तो y, xy बटे 100 गुना 2 करेंगे तो 200, यानी कि xy बटे 200। ऑप्शन डी सही होगा 45 का। 46 नंबर में क्वेश्चन में है कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बाय 100। P फॉर प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है 500, रेट आपको क्या दिया गया है, रेट 5% दिया गया है, और टाइम कितना है 2/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 25, 25 दूनी 50, यानी कि 50 रुपीज। तो 50 रुपीज ऑप्शन सी, 46 का ऑप्शन सी सही होगा। 47 नंबर बोलता है चाल तथा दूरी में किस प्रकार का संबंध है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल और दूरी में किस तरह का संबंध है, तो देखिए अगर दोनों बराबर में है तो ये सीधा समानुपात होगा। ऑप्शन 47 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा समानुपात। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होता है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं, समानुपाती होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर में हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 48 का ए नंबर बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है ऑयलर सूत्र F + V = E + 2 के लिए कौन सही नहीं है ना। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 49 नंबर। तो बोला कि F बराबर फलकों की संख्या, V बराबर बिंदुओं की संख्या और E बराबर किनारों की संख्या, और 2 संख्या है। तो यहां पर ऑप्शन भी है ना,
भी बराबर बिंदुओं की संख्या हो, गलत है ना। कौन सही नहीं है, तो बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या ये गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही आंसर 49 का ऑप्शन बी। 50 क्वेश्चन नंबर 50 वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 20 और 30 का वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह इज इक्वल टू उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2। ये आपका जाके वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है। तो उच्च वर्ग सीमा देखा जाए तो 20 हो गया और निम्न वर्ग सीमा देखा जाए तो 10 है और बटे 2, तो 20 और 10 हो गया 30 बटे 2, 30 बटे 2, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 1 से 15 को भाग देंगे तो 15, यानी कि 15 आंसर सही है ऑप्शन बी। तो आप लोग मैथ का सॉल्यूशन देख लिए, अगर अच्छा लगा तो आप लोग और भी सब्जेक्ट का जो भी सॉल्यूशन है जैसे साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।